सारे अदारे पाकिस्तान के, हमारे अपने अदारे हैं। मैं नहीं समझता कि इदारों की आपस में अगर कोई चपकलिश हो, आपस में अगर कोई हम आंगी ना हो, तो वो तो माशरा तरक्की नहीं कर सकता, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त ही नहीं बचा। अब तो हमने, मैं समझता हूँ कि हर वो फैसला करना है जो पाकिस्तान के मफाद में हो, जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद हो। वो खाए पार्लिमान के फैसले हों, खाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों, या कहीं से भी वो फैसले हों। आज मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जब कुछ चैलेंजेस आ जाएं किसी कौम पर या माशरे पे, तो फिर सर जोड़ने होते हैं, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ना होता है, फिर छोटी छोटी बातों से बालातर होकर, जिद और अना से निकल कर हमने पाकिस्तान का सोचना है। और मुझे कामिल यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर है, बड़ी रिजिलियंट है, बड़ी मेहनती है, और बड़े दानिशमंद कौम है। इंशाअल्लाह ताला ये अपने वतन को इन तमाम जो चैलेंजेस है इनसे ओहदा बरा होने के लिए मदद करेंगे। ये देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हम सबको, जब हम एक, मैं बात करता हूँ तो ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, मैं पूरी कौम की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जिद और अना ही थी ना कि जिसने हमें नुकसान पहुंचाया। 75 साल से तो हम वोटें डाल ही रहे हैं, 75 साल से तो हम कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अब हम सब ने संजीदगी के साथ अपना कोई हिसाब किताब ऑडिट करना है, बल्कि फोरेंसिक ऑडिट करने की ज़रूरत है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। मेरे नज़दीक तो ये कोई ज़्यादा अहमियत की बातें नहीं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक ज़माने में उसका जो निशान था, इंतखाबी निशान, तलवार हुआ करता था, तो तलवार वापस ले लिया गया, बल्कि उस लिस्ट से ही निकाल दिया गया। तो हमने तो, मैं समझता हूँ कि हम तीर पे आ गए। तो देखें, असल में तो आपकी वो नज़रिया है, वो आपकी फ़िक्र है, वो आपकी ट्रेनिंग है, वो आपका मैसेज है। तो सिर्फ एक दिन में तो मैसेज नहीं आप दे सकते ना, उसके पीछे एक तारीख होती है और वो मैसेज कन्वे होता है। और दूसरी बात जो आपने कही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, बिल्कुल हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, चाहे वो एक पार्टी डिमांड करे या दूसरी। मैं बतौर स्पीकर ये समझता हूँ कि आज़ादाना, मुनसफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। वो राज साहब ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एक वाक़या होता है 28 मई, धमाके होते हैं पाकिस्तान के दफा को मजबूत किया, एक वाक़या होता है 9 मई को। आप किसको बेहतर समझते हैं पाकिस्तान? देखिए, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं 28 को और 9 को? 9 मई को तो मैं समझता हूँ कि वो रेड लाइंस क्रॉस की गई थी, जिसकी कोई माशरा, कोई मुल्क, आप मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ी जमहूरियत, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, अगर आप यूरोप में इंग्लैंड को कहते हैं, यूके को कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम को, क्या वहाँ कोई आपको इजाज़त देगा कि आप उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला कर दें? क्या आपको कोई ये इजाज़त देगा कि आप उनके जो हीरोज़ हैं उनको आप उनकी तज़हीक कर दें, या उनके कोई जो तारीखी मकामात हैं या उनके जीएच के ऊपर आप हमला कर दें? कौन इजाज़त दे? ये तो बात ही करनी गलत बात है, और इस बात को दोहराना भी मैं समझता हूँ बायस शर्मिंदगी एक आम पाकिस्तानी के लिए। जहाँ तक 28 मई का तल्लुक है, वो धमाके हुए, पाकिस्तान एक एटमी पावर बना, वो तो एक मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र बात थी, और ये काबिल शर्म बात है। सर आप स्पीकर साहब, आपकी जो जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के अहम अहदेदार भी, अहम होता है, आपके सदर है आप, तो आप कैसे देखते हैं कि मौजूदा इलेक्शन जारी है और क्या समझते हैं किस जगह पे खड़ी होगी? देखिए, फिलहाल तो पंजाब पीपल्स पार्टी को हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से बहुत बेहतर पोजीशन में, उसका कंपेन भी है, लोगों तक उसकी जो है वो आउटरीच भी है। इसलिए मैं, और उनका बहुत अच्छा आम फहम सादा लफ्ज़ों में जो है वो मंशूर भी सामने आ गया है, और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए, ये एक बात तो चली थी कि मौसम और जो हालात के तहत किए जाएं, लेकिन एक तरफ आपके ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने पूरी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि अपर हाउस जो है वो बहुत ही हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और तकरीम है, और पार्लिमान है, वो भी पार्लिमान का
तो मैं समझता हूँ कि करारदाद जिन मेंबरान ने पेश की, यकीनन उनके पास भी कुछ का जवाब होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि वो इदारा है, एक आइनी इदारा है जिसने इंतखाबात का इनेकाद करना है, उसको इन सब चीज़ों को देखना है कि करारदाद अगर आई है तो क्या, मेरा ख्याल है उसकी तरफ से जवाब आ गया है कि इंतखाबात होने चाहिए। और ये खुशाइंद बात है। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि कई ममालिक ने अपने इंतखाबात उस वक्त भी मुलतवी नहीं किए थे जो हालत जंग में थे। क्योंकि सर पोस्ट इलेक्शन खुली हुई, उसमें भी आप लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जाफिशानी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ पार्लिमान की कार्रवाई को मैं समझता हूँ कि दुनिया पे आश्कारा किया। और आज खुदा के फजलो करम से जो हमारा मानूमेंट है, जो आईन पाकिस्तान की जो गोल्डन जुबली का मानूमेंट है, वो तकरीबन आपको नज़र आना शुरू हो गया है और जो अपने तकमील के मराहल से गुजर रहा है, और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ तक तो पार्लिमान और जो आपकी तंजीम है और आपके जो PRA है, उसके साथ जो मेरा सफ़र रहा वो मेरे लिए हमेशा एक यादगार था। यहाँ तक तो हम पहुँचे हैं कि हमने खुदा के फजलो करम से गोल्डन जुबली भी मनाई, आइन की सरबलंदी के लिए भी काम किया, और हमने वो तमाम रिकॉर्ड जो था उसको महफूज करने की कोशिश की जिससे हमारे आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें और उनको अपनी तारीख का पता चल सके कि ये पार्लिमान का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुँचा। अब यहाँ से आगे भी हम सब ने कोशिश करनी है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमारी जो पार्लिमान आएगी 8 फरवरी के इलेक्शन में, वो पार्लिमान जो है वो इन सब इक़दार को जो है वो आगे लेके चलेगी, और हम सब मिलकर, हम खाए किसी भी पोजीशन में हों, असेंबली के अंदर हों, असेंबली के बाहर हों, और मीडिया के लोग हों, ताजर हों, बिजनेसमैन हों, या जिस भी मकतबा फ़िक्र से हमारा ताल्लुक़ हो, हमें एक बात ज़रूर ज़हन रखनी चाहिए कि पार्लिमान जो है इस मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशन, यही वो मंबा है जहाँ से सारे सूते उगते हैं, और यही वो जगह है जहाँ से पाकिस्तान की सरबुलंदी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान की मजबूती और पाकिस्तान के दफा की जो है वो ज़मानत है ये पार्लिमान। अल्लाह ताला इस पार्लिमान को हमेशा कायम दाम रखे और जमहूरियत यूँ ही फलती फूलती रहे, और पाकिस्तान उसके सम्राट, जमहूरियत के सम्राट जो हैं वो आम आदमी तक पहुँचे।